ओ, ये फुटी है और फुटी में आपने देखा मेरा निशाना कितना अच्छा है। हमारे साथ बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, कम से कम भारतीय फुटी के। दिखा दूं मैं आपको, एएफएल इंडिया के कर्ता धर्ता, उसे शुरू करने वाले और उसको एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए सुदीप चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। सुदीप, आपका एसबीएस रेडियो हिंदी पर तो स्वागत है ही, मगर मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल भी हैं। जरूर। सबसे पहला सवाल ये है कि ये बताइए, ये फुटी क्या है? मुझको फुटबॉल और फुटी के बीच में हमेशा बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और दूसरा ये बताइए, आप क्या कुछ करते हैं भाई? ये एएफएल इंडिया क्या है और मेलबर्न में क्या कर रहे हैं आप? राइट। कितने सारे सवाल पूछ दिए मैंने। कोई बात नहीं। तो फुटी क्या है, ऑफ कोर्स मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में आके आपको समझाऊं फुटी क्या है तो शायद आप थोड़ा पीछे रह गए हो, क्योंकि ये विक्टोरिया का सबसे पॉपुलर गेम है मेरे ख्याल हम से। आज भी क्रिकेट खेलते रहते हैं, हमें वो गोल वाली बॉल पता है। आप मुझे ये समझाइए फुटी क्या है? राइट। गोल वाली बॉल सिर्फ पैर से खेला जाता है, ये हाथ पैर दोनों से। हाथ से आपको वॉलीबॉल की तरह ऐसे हिट करना पड़ता है। रग्बी में जैसे ये बॉल थोड़ा रग्बी जैसा दिखता है, पर रग्बी में आपको फेंकना पड़ता है, पर वो अलाउड नहीं है, वो फाउल होता है। अच्छा, ये रग्बी नहीं है? नहीं, इस रग्बी में आप सिर्फ पीछे फेंक सकते हो। अच्छा, साइड वाइज या पीछे, इसमें आप किसी भी दिशा में फेंक सकते हो, पर हिट करना जरूरी है। ओके। या तो पैर से गोलकीपर जैसा किक मारो लॉन्ग पास के लिए। ये आउटडोर गेम्स में से सबसे फास्टेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में। दुनिया में सबसे तेज आउटडोर गेम है। तो ये बताइए, आप कैसे जुड़ गए? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे खेलों से थोड़ा सा दूर रहा जाता है। पर वो टाइम आ रहा है कि ये चीज़ बदले। रिकी पॉन्टिंग ने जब आईपीएल में उन्होंने शुरुआत किया था कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, उन्होंने तब कोलकाता में ये गेम लॉन्च करके गए थे। तब बहुत सारे स्पोर्टिंग बैकग्राउंड वालों को पूछा गया था कि आप आओ, एक नया गेम ट्राई करो। वैसे ही मैं भी चला गया था। मैं बस तब क्लास 12 का एग्जाम दिया था। अच्छा। और फ्री टाइम था, मैं चला गया था। पर गेम इतना पसंद आ गया, हाइट भी एडवांटेज होता है इस गेम में, तो मुझसे थोड़े से लंबे हैं आप। एनीवे, सो 6 महीना ट्रेनिंग हुई। एक एएफएल से कोच आए हुए थे कोलकाता में, पहली इंडियन टीम बनाई गई, और फिर 6-8 महीने बाद हम ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न आए। सर, वो कहानी मुझे पता है कि आप बड़ी बुरी तरह हार कर गए थे। फर्स्ट टाइम कुछ लोगों के बहुत सारी पट्टियां भी बंधी थी। बताइए तो वो क्या खेल है? तो हमारा फर्स्ट गेम था वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो सालों से खेल रहे थे, हम 6 महीना खेल के आए थे। 2012-0 ऐसा कुछ स्कोर था। सॉरी 212। मेरी सॉरी, आपने तो मेरा दिल ही बैठा दिया था। 212। और फिर अगली गेम में हम सामोआ के अगेंस्ट खेल रहे थे। वो इतने हट्टे कट्टे होते हैं, उनका हाथ हमारा थाई से बड़ा है, तो उन्होंने तो पूरा हमें मार के खत्म कर दिया था टीम को। पूरा होटल हॉस्पिटल बन गया था गेम के बाद। सब इधर उधर गिरे पड़े थे, किसी का उंगली लटक रहा है इधर, किसी का दांत का चंक आ गया, कोई चल नहीं पा रहा है। अब उस स्थिति से कि आपके खिलाड़ी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, और आज इस स्थिति में भाई विक्टोरिया में एएफएल विक्टोरिया के कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर आप बन गए हैं, और एसेंडन फुटबॉल क्लब के भी कम्युनिटी एंगेजमेंट ऑफिसर आप हैं। ये जो भारतीय ऑस्ट्रेलियन समाज है, मेरे जैसे लोग जो कम जानते हैं फुटी के बारे में और उससे थोड़ा सा डरते घबराते हैं क्योंकि बड़ा फिजिकल खेल है, कैसे उनको जोड़ने के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? मैं तो उसी लिए आया हूँ कि जो काम इंडिया में कर रहे थे वो पहले यहाँ पे इंडियंस को कराएं, कि यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर गेम है उससे हम इंडियन कम्युनिटी जुड़े। इसी के लिए एएफएल ने ये रिवॉर्ड दिया हमारा काम का, कि मुझे लेकर आए हैं टू गो आउट एंड कनेक्ट विद द इंडियन कम्युनिटी हियर। तो अगर आपको, जैसे आपको फुटी अगर और जानना हो तो आप भी आ जाइए, शामिल हो जाइए। सारे जगह आप अपने लोकल क्लब्स बना सकते हैं, हम लोकल। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि शामिल होने के तरीके क्या हैं, वो बताइए। राइट। तो मैं कहीं पे भी दिखूं या आपके थ्रू अगर कांटेक्ट भी भेजा जाए तो कहीं आप अप्रोच कीजिए, हम साथ में बैठेंगे। एएफएल विक्टोरिया, एसेंडन हमारा एक स्ट्रेटेजिक जोन है, या फिर एएफएल विक्टोरिया का भी पूरा स्टेट है। तो कहीं पे भी आप हो तो हम प्लान आउट कर सकते हैं कि कैसे हम काम करें आगे। क्या टीम नहीं बनाई जा सकती है, या आप लोग कुछ कोच वगैरह भी उपलब्ध कराते हैं? व्हाई नॉट, एकदम। मतलब ये तो शुरुआत है, मैं अभी 2 हफ्ते पहले आया हूँ। वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ आइडिया। तो जैसे एक मसाला फुटबॉल क्लब है जो बनाया गया था इंडियंस को खिलाने के लिए, पर हाँ ऑफ कोर्स कोई ऑन ग्राउंड यहाँ पे नहीं था कि उनको खींच के लाए। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग अभी मिल गए हैं उस क्लब में, पूरा प्योर इंडियन नहीं रहा है। पर हमने देखा है पाकिस्तान शाहीन्स ने एक क्लब बनाया है 2 साल पहले, उसमें सारे पाकिस्तानी इकट्ठा होके उसको सपोर्ट करते हैं, खेलते हैं।
तो हम चाहेंगे इंडियंस का भी ऐसा बने, हम क्यों पीछे रहे। बिल्कुल सही बात है। कुछ मुझे ये जरूर बताइए कि अभी एएफएल की बड़ी कोशिश है कि इस फुटी के जरिए, इस फुटी के खेल के जरिए जो मल्टीकल्चरल समाज है उसको सामने लाया जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। उसमें आपकी क्या कोशिश होगी और आपके रोल की क्या कोशिश होगी? राइट, तो ऑफ कोर्स एएफएल विक्टोरिया, एसएनएन सब चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इस गेम में इन्वॉल्व हों और सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस तक सीमित ना रहे, जो कि सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 160 ईयर से चल रहा है ये गेम ऑस्ट्रेलिया में, पर बाहर देशों में लोगों को पता भी नहीं था। तो इसीलिए एएफएल का भी विजन है कि ऑस्ट्रेलिया में अभी जितने भी लोग रहते हैं, और विक्टोरिया या मेलबर्न माना जाता है एक मल्टीकल्चरल शहर है, तो सारे इन्वॉल्व हुए पहले, अपना बेस तो पहले स्ट्रांग बने। तो इसलिए कोई भी बैकग्राउंड से आप हो, यू आर वेलकम टू कम एंड ट्राई दिस न्यू स्पोर्ट। अगले साल इंटरनेशनल कप है, उसमें शायद श्रीलंका अपनी पहली टीम डालने वाली है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे गेम को पैशन के साथ ग्रो करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको ये सुदीप चक्रवर्ती साहब अगर कहीं भी दिखाई दे जाएं तो, और आप फुटबॉल के खेल से जुड़ना चाहें, तो फौरन इनका हाथ पकड़ लीजिए और पूछिए इनसे कि कैसे हम जुड़ सकते हैं एएफएल के साथ और कैसे अपनी प्रतिभा को सामने लाया जा सकता है। सबसे बड़ी हमको रोचक बात ये लगती है कि शारीरिक ताकत की इसमें बहुत जरूरत पड़ती है, या आप टैक्टिक्स से भी काम कर सकते हैं? एकदम। तो रग्बी में जैसे ताकत सबसे जरूरी है, इस गेम में वो बात नहीं है। ब्रेट कर्क, सिडनी स्वॉन्स के पूर्व कप्तान, वो आए थे इंडिया, 2 हफ्ता बिताया उनके साथ मैंने। उन्होंने समझाया इस गेम में सबके लिए जगह है। आपका फिजिक दुबला पतला सा हो, हट्टा कट्टा हो, नाटा हो, लंबा हो, आपके लिए एक जगह है, एक पोजीशन है ऑन द फील्ड। जैसे कि हम देखते हैं जापान से, इंडोनेशिया से टीम आते हैं, वो सारे नाटे और पतले होते हैं, पर वो स्पीड से सामोआ को डिफीट कर देते हैं। जापान ने सामोआ को हराया, पर जापानी सारे हमारे कद से कम थे या पतले होते हैं। अगर आप भी चाहें तो एएफएल से जुड़ सकते हैं, इस मल्टीकल्चरल ऑस्ट्रेलिया में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। सुदीप चक्रवर्ती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं अगले साल जब इंटरनेशनल कप होगा तो भारत की टीम पट्टियों के बजाय तारीफों में लिपटी हुई नजर आएगी। जरूर, हमें ऑलरेडी ईस्ट तिमोर के अगेंस्ट पहली इंटरनेशनल विक्ट्री मिल चुकी है, तो हम चाहेंगे इसको आगे बढ़ाने। इस बार एसएनएन क्लब हमारे इंडियन टीम के पीछे होगा फुल सपोर्ट के साथ। हम चाहेंगे कि पूरी अच्छी ट्रेनिंग मिले। हम इंडिया से आते हैं तुरंत टूर्नामेंट खेलने लग जाते हैं, तो इस बार चाहते हैं थोड़ा जल्दी आएँ, कंडीशन के साथ एडजस्टेड हो जाए, ठंड के साथ अगस्त महीने में, तो प्लेयर्स उतना इंडिया में उतना यूज टू नहीं है। तो ये सब प्लान में है। हम होपफुली अब सबका सपोर्ट मिलेगा तो हम ज़रूर बहुत आगे बढ़ेंगे। और दैट रिमाइंड्स मी, आप तो ये ज़रा पहनिए, मैं इसे पहनूं, शामिल हुई है। बिल्कुल फुटी खेलने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल खेलने की कोशिश करूंगा। SBS हिंदी पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।